नमस्कार, ओम शांति। आज की दुनिया में कहते हैं कि बेटी बहुत अच्छी होती है कंपैरेटिवली बेटे की, लेकिन मैं कहती हूँ कि एवरी डे इज़ नॉट संडे। जैसे हर दिन रविवार नहीं होता, वैसे हर बेटा बुरा नहीं होता। लेकिन एक जस्ट बेटियों को प्रमोट करने के लिए या उनका उमंग उत्साह बढ़ाने के लिए या कुछ केस हुए होंगे, उसके कारण कहा जाता है कि बेटियां ही माँ बाप की देखरेख कर सकती है, बेटे नहीं। लेकिन मैं कहती हूँ कि ये मान्यता ठीक नहीं है। वैसे कई केस ऐसे देखे हैं, सुने हैं, हमने आपको पहले बताए भी हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर जगह ऐसा होता हो। एक विधवा माँ, पति मिलिट्री में थे, वार में डेथ हो गई। एक ही बेटा था, बेटे को पढ़ाया लिखाया, अपना घर था, पति के समय ही बन गया था। बेटा बड़ा होते गया, कॉलेज पास कर लिया और धीरे धीरे वो माँ से थोड़ा अलग होते गया यानी थोड़ा कम बात करने लगा। माँ ने एक दिन पूछा कि तू नाराज क्यों रहता है? कहा कि कुछ नहीं। कहा नहीं, बताओ ना बेटा, पहले जैसे तुम मेरे साथ नहीं रहते, कोई तो बात होगी। कहा माँ, मैं विदेश जाना चाहता हूँ। माँ उदास हो गई। कहा बेटा, मैं अकेली क्या करूँगी यहाँ? कहता माँ, लेकिन मेरे फ्यूचर का भी तो सवाल है ना। अगर मैं वहाँ से पढ़ के आया तो तेरे को बहुत अच्छे से रखूँगा, राजी खुशी रखूँगा। वो कहती भगवान, हमारे तो अभी भी पेट भर रहा है। बेटा मानता नहीं और माँ कहती है ठीक है। बेटा कहता लेकिन तू अकेली यहाँ क्या करेगी? तेरा मन नहीं लगेगा? चल, तुझे क्या पता, मुझे 2 साल लगते हैं, 1 साल लगता है, 1.5 साल लगता है। और माँ को कहता कि तेरा मन नहीं लगेगा, और ले जाके उसको अनाथ आश्रम, वृद्धाश्रम में कहता माँ तू यहाँ रहे। माँ कहती बेटा क्यों? अपना घर है, फिर मैं यहाँ। कहते तू फिक्र मत करना, हो सकता है मैं 6 महीने में ही लौट आऊँ। मेरी ट्रेनिंग जो है हो सकता 3 महीने में भी हो जाए। और माँ को वहाँ पे छोड़ देता है। अब माँ बेचारी जब भी फ़ोन करती है तो माँ मैं जल्दी आऊँगा, हाँ माँ मैं जल्दी आऊँगा, हमेशा यही जवाब मिलता है। वहाँ के लोग बहुत समझाते हैं कि हमारे बेटे भी यही बोल के छोड़ गए थे। वो कहती नहीं, मेरा बेटा ऐसा नहीं, मैंने बचपन से पाला है, संस्कार दिए हैं, वो संस्कार दिए हैं श्रवण कुमार वाले, वो मेरे साथ ऐसा नहीं करेगा। 6 महीने भी बीत जाते हैं। फिर जब भी माँ फ़ोन करती है, हाँ माँ अभी मेरा चल रहा है, आऊँगा, जल्दी आऊँगा। 1 साल बीत जाता है, 2 साल बीत जाते हैं। अब तो सभी लोग वहाँ के साथी कहते हैं अब तो मान जाओ कि वो नहीं आएगा, वो तो विदेश चला गया, वहाँ शादी कर लिया होगा, वहीं रच बस गया होगा, एक बार जो गया वो लौट के नहीं आता। माँ फिर कहती है शट अप, आपको कोई अधिकार नहीं है मेरे बेटे के बारे में कुछ बोलने का। लेकिन अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं माँ टूट रही होती है। तीसरे साल भी बेटा नहीं आता, फिर माँ फ़ोन करती है और वही एक रिपीट जवाब, सेम, माँ जल्दी आऊँगा, माँ जल्दी आऊँगा, बस पूरी होने वाली है ट्रेनिंग। और बेटा नहीं आता। चौथे साल भी बीत जाता है, माँ बीमार पड़ती है और माँ की डेथ हो जाती है। जब माँ की डेथ हो जाती है तो सभी जानते थे कि वो बहुत बड़े मिलिट्री के ऑफिसर की पत्नी थी और बेटा विदेश में गया है। तो वहाँ के सभी लोग कहते हैं कि अब तो उसके बेटे को फ़ोन कर दो, कम से कम अंतिम संस्कार करने तो माँ का आ जाएगा। तो कुछ लोग कहने लगते अगर उसको माँ की परवाह होती तो यहाँ छोड़ के क्यों गया होता। और 4 साल में कभी भी उसने सामने से फ़ोन नहीं किया। और
वो वृद्धाश्रम के मालिक से कहते हैं, जवाब देता है, वो आएगा तब ना जब होगा तो। कहते क्या? कहते हाँ, उसको कैंसर था। डॉक्टर ने कहा था कि 2 साल से ज़्यादा जिंदा नहीं रहोगे। वो अपनी माँ के सामने अपनी माँ को रोते हुए, घुटते हुए नहीं देखना चाहता था, और वो 2 साल पहले ही मर चुका है। वो कोई विदेश नहीं गया था, वो अपना इलाज करा रहा था, और मेरे पास टेप करके गया था अपनी आवाज़ कि जब भी मेरी माँ फ़ोन करे तो वही टेप लगा देना, तो उसको लगे कि मैं विदेश से बोल रहा हूँ। और वो तो 2 साल पहले मर गया। उसकी माँ आश में रहेगी 4 साल पहले, 4 साल नहीं आया। तो 5 उंगली एक जैसी नहीं होते। वो बेटे के सेंटिमेंट कितने अपनी माँ के प्रति थे कि मैं माँ को दुखी नहीं देख सकता, क्योंकि कोई माँ अपने जवान बेटे को अपने सामने मरते हुए नहीं देख सकती। वो बहुत बड़ा दुख होगा। माँ को लग रहा था और सारे दुनिया को लग रहा था कि बेटा तो कितना स्वार्थी है कि माँ को अकेले छोड़ के और विदेश चला गया और 4 साल से कोई खबर नहीं रह रहा। तो बहुत जल्दी किसी बात के नतीजे पर मत पहुँचिए। जिंदगी में कई बार कुछ चीज़ें जैसी दिख रही होती है वैसी होती नहीं है। कई बार हम वहम में, अहम या वहम में कई गलत फैसले ले लेते हैं। खैर, जो होना होता है वो तो हो जाता है, लेकिन उन सब माता पिता जो वृद्धाश्रम में रुके हुए थे, वो सब रोए, इतना रोए कि उसका बेटा होता तो भी नहीं रोता कि काश हमारा भी ऐसा बेटा होता, कि जिसने माँ को ये बोल के कि विदेश जा रहा हूँ, लेकिन अपनी बीमारी नहीं बता के, और उसके सामने, क्योंकि उसके बाल झड़ने लगे थे, कीमोथेरेपी वो करवा रहा था, और माँ को पता चल जाता तो बहुत दुख होता। तो कई बार ज़िंदगी में ऐसा होता है कि 5 उंगली एक जैसे नहीं होती, हर इंसान एक जैसा नहीं होता। कई बेटियां भी बहुत अच्छी होती हैं, लेकिन बेटे भी बुरे नहीं होते हैं। बड़े बड़े बलिदानों से हमारे इतिहास भरे पड़े हैं, जहाँ लक्ष्मीबाई, झांसी की रानी, पद्मावती, ये सब से भरे पड़े। वैसे बहुत महान व्यक्तियों से भी तो हमारा इतिहास भरा पड़ा है। तो वो भी तो पुरुष थे, वो भी तो लड़के थे, और उन्होंने जीवन में क्या क्या नहीं किया। शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप, कैसे कैसे कितने नाम ले। यंग लड़कों ने अपनी जान की कुर्बानी दी। कभी भी किसी एक बात के या एक उदाहरण से अपनी आइडिया को फिक्स मत कर लीजिए, अपने माइंड को फिक्स मत कर लीजिए। हो सकता है जैसा आप सोच रहे हैं वैसी बात ना हो, बात कुछ और हो। आशा है आप समझ गए होंगे कि हमारा करने का तात्पर्य क्या था। बेटा बेटी दोनों में भेद मत करिए, दोनों ही एक समान हैं, दोनों ही आपके ही ब्लड से, आपने ही सींच कर उनको बनाया है, उनको घड़ा है, तो दोनों में भेदभाव नहीं करिए। कई बार हम दोनों में भेदभाव करते हैं, और वो बात उस बच्चे से जिससे आप कर रहे हैं उसके मन में बैठ जाती है, और कहीं ना कहीं उसके मन में आता है कि इन्होंने मेरे साथ बचपन से ऐसा किया। चाहे बेटी हो चाहे बेटा हो, दोनों को समान समझिए। आज तो हम 21वीं सदी में चल रहे हैं, लड़कियां स्पेस में चली गई हैं, अंतरिक्ष में जाके लौट के भी आ गई है। अभी 2-3 रोज़ पहले की बात है, अंतरिक्ष में गए थे 7 लोग, और उसमें एक भारतीय मूल की लड़की थी, और वो अंतरिक्ष में जाके 23 घंटे वहाँ रह के लौट के आए। तो लड़कियाँ भी कम नहीं हैं, लड़के भी कम नहीं हैं, और ये सिर्फ हमारे देश में ही इतना भेदभाव माना जाता है और कहीं नहीं। अपने उन पुराने ख्यालातों को कहीं ना कहीं आज चेंज करें, हमें ही फायदा रहेगा। आशा है आप बात समझ गए होंगे। और अगर आपके कोई सवाल हो, कोई सुझाव हो, और कोई चीज़ का समाधान चाहते हो तो हमें ज़रूर बताइए, हम उसको ज़रूर रखेंगे। या आपके कोई प्रश्न है, किसी विषय पर आप स्पष्टीकरण चाहते हैं तो भी हमसे पूछ सकते हैं। नमस्कार, ओम शांति।